नमस्कार, एक बार दोबारा आप सबका स्वागत है दोस्तों। लाइव आ चुके हैं हम। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बीती 3 क्लासेस में दोस्तों आपने रीजनिंग का एक बहुत अच्छा, एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाने वाला एक टॉपिक यानी क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट किया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा, जैसा कि आप टाइटल में और मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। दोस्तों, पहले टॉपिक में भी मैंने कहा और यहाँ पे भी मैं आपसे कहूँगा कि रीजनिंग के ज़्यादातर टॉपिक, 2-4 टॉपिक को छोड़ दें, जैसे घड़ी, कैलेंडर जैसे टॉपिक जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा लगती है, जहाँ पे मेथड्स बहुत बताने होते हैं मुझे, उनको अगर छोड़ दें 2-4 टॉपिक्स को, तो ये ज़्यादातर रीजनिंग के हमारे टॉपिक जो हैं दोस्तों वो कॉमन सेंस से और आम दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। रैंकिंग टेस्ट के वक्त मैंने आपसे कहा था भाई एक ऐसा टॉपिक था जिसके हिस्से आप जीवन में कई दफ़ा रहे हैं। आप स्कूल में प्रार्थनाओं में एक पंक्ति में खड़े होते थे, मूवी का टिकट खरीदना हो तो लाइन लगती थी, राशन खरीदना हो तो लाइन लगती थी, एटीएम जाना हो तो लाइन लगती है, आधार कार्ड बनवाना हो तो लाइन में खड़े हुए होंगे, पैन कार्ड बनवाना हो तो लाइन में खड़े हुए होंगे। मतलब एक ऐसा टॉपिक था जिसका हिस्सा आप रहे हैं, बस उस पर क्वेश्चंस नहीं बने। वैसे ही दोस्तों दिशा परीक्षण की अगर बात करें तो दिशा परीक्षण भी एक ऐसा ही टॉपिक है जो ज़िंदगी में आपने जो मतलब आप जिससे घिरे हुए हैं, बस उस पर कभी हमने क्वेश्चंस को नहीं सोचा, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। बाकी ये भी आम जिंदगी से जुड़ा टॉपिक है, पूरी तरह कॉमन सेंस है। मेथड्स तो पढ़ते रहेंगे पर साथ साथ इसको कॉमन सेंस लगाकर आपको पूरा दिमाग में डालना है। दोस्तों, जब हम डायरेक्शन टेस्ट की बात करते हैं, देखें तो डायरेक्शन टेस्ट एक तो वो डायरेक्शन होते हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए बना के रखे हैं। प्रकृति ने हमारे लिए कौन से डायरेक्शंस बना के रखे हैं? प्रकृति ने हमारे लिए 8 डायरेक्शंस बना के रखे हैं। हमारे सामने वाले डायरेक्शन को जम्मू कश्मीर वाली दिशा मानते हुए उत्तर यानी नॉर्थ कहेंगे। हमारे पीछे वाली डायरेक्शन को हम केरला यानी साउथ यानी दक्षिण मानेंगे। हमारे दाईं तरफ जहाँ बंगाल है, जहाँ असम है, जहाँ मेघालय है, जहाँ पे चाइना है, जहाँ पे तिब्बत है, हम इसको ईस्ट यानी पूर्व कहेंगे। और अपना राजस्थान जिस तरफ है उसको हम वेस्ट यानी पश्चिम कहेंगे। अब ये हो सकता है कि सर कि मैं जहाँ देख रहा हूँ सर वहाँ तो सूरज निकल रहा है, धूप निकल रही है, यानी सर वो तो ईस्ट हुआ। भाई आपको अपने सामने वाले को उत्तर मानना होता है। उसके साथ साथ दोस्तों, अब या तो एग्जैक्टली उत्तर में कोई चीज़ होगी या एग्जैक्टली पूर्व में कोई चीज़ होगी, पर वो एग्जैक्टली पूर्व और एग्जैक्टली उत्तर में नहीं है, वो उनके बीच में कहीं है। तो वो पूरा जो परिधि है वो क्या मानी जाएगी दोस्तों? उत्तर पूर्व मानी जाएगी। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट मानी जाएगी। वैसी कोई चीज़ दक्षिण और ईस्ट के बीच में हो तो वो दक्षिण पूर्व मानी जाएगी यानी साउथ ईस्ट मानी जाएगी। कोई चीज़ दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो दोस्तों तो वो दक्षिण पश्चिम, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट कहलाएगी। और उसी तरह कोई चीज़ अगर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम कहलाई जाएगी। अब ये तो वो 8 दिशाएं हैं जो प्रकृति ने डिसाइड किया दोस्तों। इनके साथ साथ जिस चीज़ को बार बार मिक्स किया जाएगा वो है हमारा लेफ़्ट और राइट। अब दोस्तों, मेरा लेफ़्ट और आपका लेफ़्ट और आपका राइट और आपके दोस्त का लेफ़्ट और आपका राइट, फ़र्क डिफरेंसेस आ सकते हैं। जैसे अभी आप देखें, मैं आपसे उल्टा खड़ा हूँ, आपके राइट साइड में मेरा लेफ़्ट हैंड है और मेरे राइट साइड में आपका लेफ़्ट हैंड है, क्योंकि आप जिस दिशा में देख रहे हैं मैं उससे उल्टी दिशा में देख रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें इस लेफ़्ट राइट को बड़ी कॉमन सेंस और बड़े बारीकी से इसको समझना होगा। लेफ़्ट और राइट कहें, टर्न लेना हो, लेफ़्ट लेना हो, राइट लेना हो, तो आपको ये थोड़ा तरीके से देखना पड़ेगा। भाई आप इधर खड़े हैं, सपोज़ करें मैं इधर देख रहा हूँ तो भी नॉर्थ तो यही माना जाएगा, पर मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा राइट इस तरफ होगा, मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा राइट इधर होगा, मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा राइट इधर होगा। मतलब लेफ़्ट और राइट व्यक्ति किस दिशा की ओर देख रहा है, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है लेफ़्ट और राइट। तो ये दिशाओं के साथ साथ हमें लेफ़्ट और राइट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सपोज़ करें आप इधर देख रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ, तो मेरा राइट इस तरफ है यानी आपकी तरफ है, तो राइट इस तरफ हो जाएगा और लेफ़्ट इस तरफ हो जाएगा। अगर मैं इधर देख रहा हूँ दोस्तों तो मेरा राइट इस तरफ हो जाएगा और मेरा लेफ़्ट इस तरफ हो जाएगा। आप एक चीज़ नोट करिए, आप इस लेफ़्ट, वैसे तो 50% लोग तो इस लेफ़्ट राइट में कंफ्यूज नहीं होंगे, गलती से हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन की गफलत में, एग्ज़ाम के प्रेशर में हम लोग जब एग्ज़ाम में बैठें तो गलती से लेफ़्ट राइट की गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। अगर वो हम चाहते हैं वो गलती ना हो तो एक तरह से इसे हम समझ सकते हैं। वो क्या है कि भाई आप ये मान लीजिए कि जो राइट होता है, राइट यानी जिसे हम दायां कहते हैं हिंदी में, इसका मतलब दोस्तों क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज।
और जो लेफ्ट होता है यानी बाईं तरफ जो आप कहें तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप इसे याद रखें भाई। राइट का मतलब पेच कसने वाली दिशा, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, क्योंकि ताकि इससे आप इस फायदे में रहेंगे दोस्तों कि आप सपोज करें इधर देख रहे हैं। अब आप देखो ये घड़ी का कांटा है, 3 पे है, घड़ी का कांटा इस तरफ है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? कांटा घड़ी का ऊपर जाएगा या नीचे? 3 से 4 पे जाएगा। आप कहेंगे सर नीचे जाएगा, मतलब राइट क्लॉकवाइज में हो जाएगा और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। सपोज करें आप इधर देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं, तो ये आप देखें घड़ी का कांटा 9 पे है, तो क्लॉकवाइज का मतलब 10, घड़ी की दिशा ऊपर जाएगा 10 पे या नीचे जाएगा? आप कहेंगे सर ऊपर जाएगा, यानी ये राइट हो जाएगा दोस्तों और ये लेफ्ट हो जाएगा। आप इधर देख रहे हैं, ये घड़ी का कांटा 6 पे है, तो क्लॉकवाइज 6 से 7 पे जाना कहलाएगा या 6 से 5 पे जाना कहलाएगा? आप कहेंगे सर क्लॉकवाइज 6 से 7 कहलाएगा, तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। मतलब ये डायरेक्शंस तो फिक्स हैं, मुझे लगता है हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे इन डायरेक्शंस के बारे में ना पता हो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम, इधर उत्तर पूर्व, इधर दक्षिण पश्चिम, इधर दक्षिण पूर्व, हम सब जानते हैं, दैट इज़ फाइन। लेफ्ट राइट भी हम सब जानते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। एग्ज़ाम की गफलत में कन्फ्यूजन मुझसे भी गलती से हो सकता है और आपसे भी हो सकता है, वो कन्फ्यूजन ना हो, हमसे गलती ना हो, इसलिए आप राइट को, दाएं को क्लॉकवाइज और बाएं को एंटी क्लॉकवाइज के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे, तो आपको कन्फ्यूजन से बचने में हेल्प मिलेगी। इतनी सी बात है। इज़ दैट क्लियर? गुड। बाकी कुछ 5-6 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक व्यक्ति खड़े खड़े घूम रहा है, एक व्यक्ति सूर्य मतलब परछाई गिर रही है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हम टाइप 2 में जिसे करेंगे दोस्तों, वो इस तरह क्वेश्चन होगा। 10 मीटर उत्तर में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं 50 मीटर चला, ये वो, तो बताइए अंत में वह कितना दूर है अपने घर से, या वो किस डायरेक्शन में है अपने घर से। इस तरह के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पे भी हम आएंगे। यानी जो 4-5-6 तरह के क्वेश्चन हैं, आपने मुझसे रैंकिंग टेस्ट पढ़ा, आपने देखा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 तक हम पहुँचे एक एक करके, है ना। उसी तरह दोस्तों जितने भी 2 या 3 वीडियोस हमको इस टॉपिक में लगने वाले हैं, हम टाइप वाइज चलेंगे। हर टॉपिक में मैं दोस्तों पूरी निष्ठा के साथ में पूरा आपको एक तरीके से सिंक करते हुए, पूरा एक तरीके से फ़िल्टर करते हुए चीज़ों को ले चलूँगा। एग्ज़ाम में वादा है मेरा, जो आप क्लास में पढ़ोगे पूरा कोर्स अगर आपने मुझसे पढ़ा, तो एक भी क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़े गए कंसेप्ट्स से बाहर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपको पता होगा। आई होप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे लिखने के लिए मैं कभी कभी टाइम दिया भी करूँगा जब मुझको ज़रूरी लगेगा। बाकी दोस्तों अगर कुछ लिखना मिस हो जाए या मैं लिखने के लिए टाइम देना भूल जाऊँ, एक्चुअली लिखने के लिए ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये PDF आपको एज इट इज़ मिलेगा। क्लास से पहले आपने देखा होगा ई नोट्स मिले हैं आपको, वो ई नोट्स आपने क्लास से पहले पढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, इसीलिए आपको पहले उपलब्ध कराए गए हैं, नहीं तो क्लास के बाद दोबारा पढ़ लीजिएगा। उसमें भी ये सब बेसिक चीज़ें तो मैं लिख के आपके लिए रखे हैं मैंने, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बाकी एज इट इज़ ये PDF मैं कह रहा हूँ, क्लास वो ई नोट्स नहीं भी देखोगे तो ये जो क्लास नोट्स आपको स्क्रीन पे लिखे हुए हर पेज का जो PDF मिल रहा है, आप इससे बाद में कॉपी कर सकते हैं अगर कुछ मिस हो जाए तो। एनीवेज दोस्तों, अब सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस पर। किस पे चलते हैं? टाइप 1 के क्वेश्चंस पर। टाइप 1 से दोस्तों हमारा हाथ साफ होगा। टाइप 1 के क्वेश्चन से हमारा क्या होगा? हाथ साफ होगा। हम चीज़ों में निपुण होंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, पूरी निष्ठा से समझना है। बोल रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, और अपने स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है। एंड स्टैंडिंग एट हिज प्लेस ही रोटेट्स इन द फॉलोइंग मैनर। निम्न प्रकार से घूमता है। फिर लिखा है दाएं बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं। मतलब एक बंदा अपनी जगह पे खड़ा है, उत्तर में देख रहा है। उत्तर मतलब ऐसे देख रहा है, पहले उसको आपने राइट मुड़ाया, फिर लेफ्ट मुड़वाया, फिर लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट राइट, इस तरह मुड़वाया। अब अगर मैं नहीं पढ़ाऊँ दोस्तों तो कॉमन सेंस आप सब में है, आप जानते हैं लेफ्ट राइट मुड़ने का मतलब क्या होता है। आप बंदे को नॉर्थ में मुड़ता हो, नॉर्थ में देख रहा है, उत्तर में देख रहा है, मतलब यही होता है। बोल रहे हैं पहले दाएं घूमा, दाएं, फिर बाएं घूमा, फिर बाएं,
फिर 2 बार दाएं घूमा, 1 बार दाएं, 2 बार दाएं, अब वो यहाँ देख रहा है। फिर 2 बार बाएं घूमा, 1 बार बाएं और 1 बार बाएं, अब वो यहाँ देख रहा है। और अंत में वो 1 बार दाएं घूमता है, अंत में वो 1 बार दाएं घूमता है, तो वो फाइनली ईस्ट में यानी पूर्व में देख रहा होगा। ये आंसर है। पर मैंने कहा यार ऐसे मतलब गलती से एक आधा लेफ्ट राइट मिस हो जाए या ज़्यादा घुमा दिया, कम घुमा दिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम में। तो हमने कहा ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, तो हम चीज़ों में कॉमन सेंस डालने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ सुनना, आप कहीं भी देख रहे हो, उत्तर में देख रहे हैं, उत्तर में व्यक्ति देख रहा है, इसकी बात बाद में करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ आप कहीं भी देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, साउथ में, कहीं भी देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। सपोज करें मैं ऐसे देख रहा हूँ, है ना, मैं एक बार राइट मुड़ता हूँ तो मैं ऐसे हो गया, और अब मैं एक बार लेफ्ट मुड़ता हूँ तो मैं वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में, मूल स्थिति में लौट गया। मतलब मेरे एक राइट टर्न को मेरे एक लेफ्ट टर्न ने कैंसिल आउट कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, काट दिया एक तरीके से। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? अब अगर मैं 2 बार राइट मुड़ता हूँ, 1 बार राइट और 2 बार राइट और फिर 1 बार लेफ्ट मुड़ता हूँ, तो बहुत सिंपल है सर, आपके 2 राइट में से एक राइट को तो एक लेफ्ट ने काट दिया, अल्टीमेटली आप एक राइट घूमे ऐसा ही रहा। ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, मैं इधर देख रहा हूँ, मैं 2 बार राइट मुड़ता हूँ, 1 बार राइट ऐसे मुड़ा और 1 बार राइट अब ऐसे मुड़ा, और अब मैं 1 बार लेफ्ट मुड़ता हूँ, अब मैं 1 बार लेफ्ट मुड़ा, तो फाइनली मैं ऐसे देख रहा हूँ। मतलब जब आपने 2 बार राइट मुड़वाया और 1 बार लेफ्ट मुड़वाया, तो आपके एक राइट और एक लेफ्ट ने तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, अल्टीमेटली एक राइट बचा, तो एक राइट का मतलब अब आप ईस्ट में देखोगे। तो वैसे ही दोस्तों इस क्वेश्चन में भी 2 4 5 6 10 बार दाएं बाएं दाएं बाएं बाएं दाएं कुछ लिखा होगा, आपको लेफ्ट राइट को कैंसिल आउट करना है। ध्यान से देखना, दाएं बाएं कैंसिल आउट, दाएं बाएं कैंसिल आउट, बाएं दाएं कैंसिल आउट, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, सब कुछ ही कट जाए, मतलब कुछ बचे ही ना, तो जहां देख रहा था वहीं देखेगा। पर अगर कुछ बच जाए तो उतना मुड़वाना पड़ेगा आपको। अभी क्या बच गया सर? एक राइट बच गया, एक राइट बच गया सर, दायां टर्न बच गया, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया। तो बस इस दाएं को ही यूज करें। आपसे बोल रहा है व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है, यानी नॉर्थ में देख रहा है, ऐसे सब कुछ कटने के बाद में सिर्फ एक राइट बचता है, सिर्फ एक राइट टर्न बचता है। तो दोस्तों राइट मतलब क्लॉकवाइज एक राइट टर्न लेगा, तो वो कितना कहाँ पे देखेगा सर? वो अब ईस्ट में यानी पूर्व में देख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों? ईस्ट हो गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? बस यही दाएं बाएं जो मैंने 6 या 7 बार लिखा है, मैं इसको 10 बार लिख दूंगा, और आगे जाके आप 2 क्वेश्चंस बाद में देखोगे कि हम इस दाएं बाएं के साथ में क्लॉकवाइज 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये सब चीज़ों का भी यूज़ करेंगे। पर डिफ़िकल्ट तो ये है ही नहीं। आपको पता है चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो अंत में जो निष्कर्ष बचेगा उतना मुड़वाएंगे हम। बच्चों की तरह लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे मुड़वाने की हम में शक्ति क्षमता दोनों नहीं है। समझ में आ रही है बात? एक बार ज़रा इसको फटाफट से लिख लेना, चीज़ को समझना और कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं। वैसे समझ में क्या नहीं आएगा? उत्तर की ओर देख रहा हो, चाहे दक्षिण की ओर देख रहा हो, चाहे पश्चिम, कहीं भी देख रहा हो भैया, राइट लेफ्ट के पेयर्स बनाइए और काट दीजिए। आपने काटा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, कट गए। एक कुछ बचेगा, हो सकता है एक ही चीज़ बचे, हो सकता है 2 चीज़ बचे, हो सकता है 3, कुछ बचेगा। क्या बचा भाई? सर एक राइट बच गया सर, उसको नहीं कटा, वो नहीं कटा, बाकी सब कट गए। तो आरंभ में उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, अब एक राइट टर्न बस जो बचा है वही मुड़वा दीजिए। एक राइट टर्न लेगा तो वो ईस्ट में देखेगा यानी पूर्व में देखेगा। दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट राइट जब आप कहते हैं सर लेफ्ट मुड़िए राइट मुड़िए, आप जैसे मैं आपको ऑर्डर दूं, जब बचपन में स्कूल में पीटी करते थे, आपसे पीटीआई सर ने कहा दाएं मुड़िए, तो हम लोग सीधे दाएं मुड़ते थे ऐसे। मतलब हम पूछते नहीं थे सर आप कितने डिग्री राइट बोल रहे हो, कितने अंश मुड़ना है सर, क्योंकि इस लेफ्ट और इस राइट में ऑटोमेटिकली इनविजिबल छुपा हुआ 90 डिग्री है। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे है ना, मुझसे कोई बोले दाएं मुड़ो तो मैं 90 डिग्री दाएं मुड़ जाऊंगा, 90 डिग्री दाएं मुड़ जाऊंगा। मैं पूछूंगा नहीं कितने डिग्री, क्योंकि अगर कोई सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट बोलता है तो स्वतः अर्थ उसका 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री के अलावा होगा तो क्या करना है, आने वाले क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। अभी तक आपने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा हो तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ देखना है। लिखने के लिए आपके पास में PDF होगी दोस्तों, अभी सिर्फ देखना है आपको, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, मैन वॉज फेसिंग साउथ, बाद में काम आएगा।
वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर निम्न प्रकार से घूमता है, निम्न प्रकार से घूमता है। स्टैंडिंग एट हिज प्लेस ही रोटेट्स इन द फॉलोइंग मैनर। दाएं बाएं बाएं दाएं ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने कहा काटो भैया। बाएं दाएं यानी ये देखो लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। अब आप जरा देखो, मैंने कहा लेफ्ट राइट कट गया, ये लेफ्ट और ये राइट कट गया, ये लेफ्ट और ये राइट कट गया। अब 3 बार बाएं बच गया दोस्तों, सब कुछ कट गया। एक बार ये बाएं, एक ये बाएं और एक ये बाएं, 3 बाएं बच गए, 3 लेफ्ट टर्न। क्या बच गए? 3 लेफ्ट टर्न। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस लगाओ, या चलो एक बार जो हमेशा करने को मैंने बोला है वो करो। आरंभ में स्टार्टिंग में ही वॉज फेसिंग साउथ, दक्षिण की ओर देख रहा था, दक्षिण यानी ऐसे देख रहा था। क्या बचा है सर? 3 बार लेफ्ट टर्न बच गया है। तो इस लेफ्ट टर्न को 3 बार, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टे डायरेक्शन में 3 बार घुमाओ। यह आरंभ की पोजीशन थी उसकी, इनिशियल स्टार्टिंग की। अब 3 बार लेफ्ट, घड़ी से उल्टा, ये तो राइट हो जाएगा ना। एक बार लेफ्ट मुड़वाया ऐसे, दूसरी बार लेफ्ट मुड़वाया ऐसे, तीसरी बार लेफ्ट मुड़वाया ऐसे। ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये उसकी फाइनल एंड वाली पोजीशन है दोस्तों। ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा पश्चिम होती है, वेस्ट होती है, यानी आपका आंसर होगा वेस्ट। हाँ, अब ये तर्क आप में से कुछ लोग के मन में आ रहा होगा, सर 3 लेफ्ट को एक राइट भी तो कहते हैं, तो एक राइट मुड़ जाओ। बिल्कुल दोस्तों, कॉमन सेंस तो जितना लगाओ उतना कम है। यानी ये जो 4 डायरेक्शन, ये जो पूरा रोटेशन है दोस्तों, ये 360 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? सेंटर पे, केंद्र पे बने कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब आप 90 डिग्री 3 बार मुड़ रहे हो, इससे अच्छा मतलब 270 डिग्री मुड़ रहे हो, तो 270 डिग्री का मतलब उल्टे डायरेक्शन में 90 मुड़ जाओ। कि भाई 4 लेफ्ट, अगर मैं आपसे कहूँ 4 बार लेफ्ट मुड़ो, और मैं आपसे कहूँ 4 बार राइट मुड़ो, मैं आपसे कहूँ 4 बार लेफ्ट मुड़ो या 4 बार राइट मुड़ो, आप 4 बार लेफ्ट ही मुड़ते रहोगे तो जहाँ खड़े हो वहीं पहुँच जाओगे। मैं 4 बार लेफ्ट मुड़ता हूँ, 1 2 3 और 4, 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट मुड़ूं तो 1 2 3 और 4, 4 बार लेफ्ट और 4 बार राइट का मतलब ओरिजिनल पोजीशन होता है, आप घूमे ही नहीं एक तरह से। उसी तरह यहाँ 3 बार लेफ्ट है, तो 3 बार लेफ्ट घूमने से बेहतर हो सकता था कि भाई 3 बार लेफ्ट को एक राइट भी कह सकते हो, पर ये कॉमन सेंस की बात है। मतलब ये मैं आपको रटवा नहीं सकता हूं। आपको 3 बार लेफ्ट मुड़ना है, आप 3 बार लेफ्ट मुड़ लो, देखो मैंने मुड़ के दिखाया, गलत आंसर थोड़ी आएगा, पर आप इसको समझ सकते हो कि 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट होता है, 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट होता है। तो 3 लेफ्ट बचे हैं, 3 लेफ्ट टर्न्स बचे हैं, तो उसको आप एक राइट कह दीजिए। आपसे बोला दक्षिण में देख रहा था, साउथ में स्टार्टिंग में वो दक्षिण में देख रहा था, 3 लेफ्ट मुड़वाने, 3 लेफ्ट 3 बार बाएं मुड़वाना है, इससे अच्छा एक बार दाएं मुड़वाओ। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, 6 के बाद में 7, तो क्लॉकवाइज मुड़ जाएगा और अंत में वह पश्चिम में यानी वेस्ट में देख रहा होगा। करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है या नहीं? बाकी 3 बार लेफ्ट मुड़वाने में गलत नहीं होगा, कॉमन सेंस लगा सकते हो। सर 3 बार लेफ्ट का मतलब एक बार राइट होता है, मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया सबको कि नहीं? गुड। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स में तो पूछे गए हैं, एसएससी में शायद ये मतलब ये बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन हो गया, मतलब इसका कोई मोल नहीं है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? पर इससे चीज़ों का मतलब आप देखो, हर टॉपिक को 0 से स्टार्ट करके 100 तक पहुंचना है, तो ये स्टार्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है। मैं आप ऑफलाइन में अगर मुझसे पढ़े होते या अगर पढ़े भी हैं तो आपने देखा होगा यही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। मैंने आपको बोला मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में बिल्कुल भेद नहीं करूँगा। पेड कोर्स है, उत्कर्ष की ऐप पे आप इसको देख रहे हैं, 100% आपको मिलेगा। जो एक ऑफलाइन बच्चे को हमारे यहाँ 15,000 12,000 रुपये फीस देकर मिलता है, वही मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन में देने की पूरी कोशिश करूँगा, 100% दूंगा। आप भी अपना 100% दीजिए ताकि आपको भी मज़ा आ जाए। क्लियर है या नहीं? गुड। अभी इसको लिख लीजिए। और रीजनिंग का पेपर सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखिएगा, कॉमन सेंस गुरु से भी बड़ा है। मैंने जो पढ़ाया उससे बड़ा कॉमन सेंस होगा, आप जो जानते हैं उससे बड़ा कॉमन सेंस होगा। जो बचपन से लेकर अब तक आपने ग्रहण किया है वही सर्वश्रेष्ठ है।
क्लियर है दोस्तों? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मिस हो जाने का गम मत मनाना, कमेंट मत करना अरे सर लिखा नहीं सर, प्लीज़ सर पीछे जाओ सर लिखना है। चिल करो, जितना टाइम मुझको ज़रूरी लगता है दे दूंगा, कभी हो सकता है ना भी दूं, जितना टाइम जहाँ टाइम ज़रूरी होगा दे दूंगा, नहीं तो PDF से हर चीज़ लिख सकते हो दोस्त। अच्छा अब यहाँ देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा था। वह अपने स्थान पर ही खड़े रहकर 45 डिग्री वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 225 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अंत में एक बार दाएं मुड़ता है। तो वह किस दिशा में देख रहा होगा? अब दोस्तों यहाँ पे जब मैं आपसे लेफ्ट टर्न कहूँगा, जब मैं आपसे राइट टर्न कहूँगा, तो आप जानते हैं कि सर ने ऑटोमेटिकली 90 डिग्री कहा, पर यहाँ पे 90 डिग्री की बात नहीं चल रही है। यहाँ कभी 45 बोलेंगे, कभी 225 बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। हमने कहा देखो कितनी सिंपल सी बात है, मुझे बताओ ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? सर 90 डिग्री के हैं। ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो मुझे बताओ ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? सर अगर ये पूरा 90 है सर तो ये 45 डिग्री के होंगे। भैया अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? सर ये 45 यानी जो 8 डायरेक्शंस आप जानते हो, ये इनके बीच के एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं? सर 45 डिग्री के हैं। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? गुड। अब 45 का एक बार ज़रा पहाड़ा सोचो मन में। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 45 135, 135 प्लस 45 180, 180 प्लस 45 225, 225 प्लस 45 270, 270 प्लस 45 315, 315 प्लस 45 360। 8 बार 45 का पहाड़ा बोल दिया तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे आपने वहाँ देखा था दोस्तों दाएं बाएं कटता था, वैसे अगर आप मुझसे यहाँ कहें सर यहाँ भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को काट दो, मतलब अगर मैं इस वामाव्रत को इस दक्षिणाव्रत से काट दूं, तो आप निहायत ही गलत तरीका अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वामाव्रत तो 45 डिग्री था और ये दक्षिणाव्रत 135 डिग्री है। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि अगर आप कहें, देखें आपसे पहले कहा कहीं भी देख रहा होगा, सपोज करें 45 डिग्री वामाव्रत, सपोज करो मैं यहाँ देख रहा हूँ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये है, तो ये 45 डिग्रीज हो गया। और अब यहाँ से आप 135 डिग्री मुड़ोगे, मतलब 45 90 और 90 और 45 135, तो आप यहाँ आ गए हो। मतलब जब आप 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज घूमे और फिर आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शब्दों को नहीं काट रहे थे। आप पिछली बार जो दाएं बाएं शब्दों को काट रहे थे दोस्तों, वो एक्चुअली दाएं बाएं शब्दों को नहीं काट रहे थे। आप काट रहे थे सर कि इस दाएं का मतलब 90 डिग्री दाएं है और इस बाएं का मतलब भी 90 डिग्री बाएं है, तो दाएं 90 डिग्री से बाएं 90 डिग्री कटा है। समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूँ? उसी तरह दोस्तों यहाँ पे जब आप अगले क्वेश्चन पे हो, तो आप वामाव्रत शब्द को दक्षिणाव्रत शब्द से नहीं काट रहे, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वर्ड्स को नहीं काट रहे हो, आप उनके साथ डिग्रीज को काट रहे हो। तो इस ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? मैंने कहा भैया एक तो कॉमन सेंस बंदा लगाए, एक तो बंदा कॉमन सेंस लगाए कि पूर्व में देख रहा था, पूर्व में मतलब यहाँ देख रहा था और वो सारों 8 दिशाओं के बारे में जानता है। अब आप ध्यान से देखना है ना, आपसे कहा 45 डिग्री वामाव्रत, ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसका, 45 डिग्री वामाव्रत, वो यानी वो यहाँ आ गया, इस लाइन पे आ गया। 45 डिग्री वामाव्रत के बाद 135 डिग्री दक्षिणाव्रत, अब वो यहाँ है 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 90 90 और 45 135 यहाँ आ गया। फिर 225 डिग्री वामाव्रत दोस्तों, 225 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। 225 45 90 90 और 45 135 और 45 180 और 45 225, अब वो यहाँ देख रहा है। ऐसे आप करोगे दोस्तों तो आपसे गलती होने की चांस हो सकती है।
गलती से 135 की जगह 180 कर लिया, 45 की जगह 135 कर लिया, कुछ भी गलती से कर लिया तो गफलत होगी। हमने कहा दाएं बाएं काटते थे ना, तो यहाँ दाएं और बाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यूज कटेंगी। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सटीक तरीका क्या है जिससे गलती ना हो और फटाफट से आंसर आए। मैंने कहा सिंपल सी बात है, एक तरफ जब वो एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत कहे, भाई एंटी क्लॉकवाइज और वामाव्रत तो एक ही बात होती है ना, मैंने पहले पेज पे आपको बताया कि नहीं। भाई एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही वामाव्रत यानी लेफ्ट ही होता है, और दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज का मतलब ही राइट होता है। तो आप लेफ्ट और राइट को, लेफ्ट राइट और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में भेद मत कीजिए, बस डिग्रीज की बात चल रही है दोस्तों। वैसे ही क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत को आप एक तरफ नोट करते जाएं। अब दक्षिणाव्रत की जगह वो कभी कभार दाएं बोल सकता है, और वामाव्रत की जगह वो कभी कभार बाएं यानी लेफ्ट बोल सकता है। अब आप इस पूरे नोटेशन को दोस्तों नोट करते जाओ, देखो ध्यान से। सबसे पहले 45 डिग्री वामाव्रत, तो वामाव्रत वाले सेक्शन में दोस्तों 45 डिग्री लिख दो। फिर 135 डिग्री दक्षिणाव्रत क्लॉकवाइज, तो आप 135 डिग्री को क्लॉकवाइज वाले हिस्से में लिख दो। फिर 225 डिग्री वामाव्रत क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में 225 डिग्री को लिख दो, जहां बोला है उतना लिख दो भैया। अब लोगों के लिए क्वेश्चन खत्म हो गया है, अंत में एक बार दाएं मुड़ता है। अब अंत में एक बार दाएं मुड़ता है को लोग देखते ही नहीं है, या देख के भी इग्नोर करते हैं, पता नहीं चलता वो क्या लिखा है। दोस्तों अब आप मुझे बताओ, आप दुनिया भर का घूम लिए, पर अभी मैं आपसे बोल रहा हूं दाएं मुड़ो भैया। आप मुझसे पूछोगे सर दाएं कितने डिग्री मुड़ो, दाएं का मतलब तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होता है। तो अंत में एक बार दाएं मुड़ता है का मतलब ऑटोमेटिकली दाएं, दाएं यानी क्लॉकवाइज पे 90 डिग्री लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन अब डिग्रीज का है। अब आप देखो जरा, ये टोटल करो, ये टोटल आ गया 270, और ये टोटल करो, ये टोटल आ गया 225। दोस्तों अगर ये दोनों तरफ का यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो टोटल है अगर वो इक्वल आता, जैसे दाएं बाएं सारे कट जाएं, तो आदमी जहां देख रहा था वहीं देखेगा। वैसे ही अगर ये टोटल भी दोनों जगह सेम आ जाता तो हम कहते सब कुछ कट गया सर, जहां देख रहा था वहीं देख रहा है। पर इस बार वामाव्रत वाली वैल्यू ज्यादा है, कभी ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, कभी ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी। इस बार ये वाली वैल्यू ज्यादा आई है, ये वाली वैल्यू अधिक है दोस्तों। ये वाली वैल्यू कितनी अधिक है सर, ये वैल्यू 270 डिग्री माइनस 225 डिग्री, यानी सर 45 डिग्री ज्यादा है। 45 डिग्री मतलब सब कुछ कट गया, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री बचा है, वो भी कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत यानी लेफ्ट। समझ रहे हो बात को कि नहीं। अब आओ, आदमी स्टार्टिंग में कहां देख रहा था सर, पूर्व में देख रहा था। पूर्व का मतलब ये स्टार्टिंग में देख रहा था। सब कुछ कटने के बाद में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है दोस्तों। यहां से एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ 45 डिग्री, ये तो पूरा 90 है, तो 45 मतलब इसका आधा, तो अब वो यहाँ देखेगा, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो अब ये डायरेक्शन कौन सा है सर, ये उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व है सर, उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट है सर, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। ऐसे क्वेश्चंस में देखो लेफ्ट राइट शब्द हो तो उसमें 90 डिग्री ऑटोमेटिकली होता है, लेफ्ट से राइट कटा, राइट से लेफ्ट कटा। वैसे ही यहाँ पे एक एक डिग्री कटेगा, क्लॉकवाइज का 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के 1 डिग्री को काटेगा, यानी यहाँ पे इनका टोटल 225 आ रहा है, इसका टोटल 270 आ रहा है। यानी इस पूरी पहेली में दोस्तों आप राइट टर्न आपने क्लॉकवाइज 225 डिग्री टर्न्स लिए हैं और एंटी क्लॉकवाइज आपने 270 डिग्री टर्न्स लिए हैं। तो इस 270 में से 225 तो ये खा जाएगा, तो बचेगा कितना, 45 डिग्री। ये बड़ा है, कभी ये बड़ा होता तो इसकी वैल्यू आती। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़वा दीजिए। स्टार्टिंग में पूर्व में देख रहा था, पूर्व ईस्ट ये होता है, यहाँ से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत, कौन सा डायरेक्शन है सर, नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इज योर करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व, हाँ या ना, गुड, फटाफट लिखिए। और अगला क्वेश्चन इस तरह का होगा, यू विल हैव टू आंसर इट एज क्विकली एज पॉसिबल। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से आंसर देना है आपने। क्योंकि क्या होता है, हम में से कुछ लोग पहले कहीं पढ़े होंगे, हो सकता है मुझसे ही पढ़े हों, मुझसे पढ़े होंगे तो खैर मेथड सेम होंगे, कहीं और पढ़े हों, कुछ वीडियोस वगैरह देखे हो, तो मन में ऑलरेडी एक मेथड चल रहा होगा, सर मैं इसको उस तरह से कर सकता हूँ क्या। तो भाई वो घर बैठ के कर लेना, इस क्लास में नहीं करना। मतलब
आप इस क्लास में जो मेथड्स मैंने बताए, आप उन मेथड्स को, हर टॉपिक में उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ अगर आप आंसर गलत देते हैं तो। अगर आप मेरे मेथड की तरफ ध्यान नहीं देंगे और आप किसी और मेथड से गलत आंसर दे रहे हैं तो मैं उस मेथड जो मैं जानता ही नहीं उसमें घुस के आपको सही भी कैसे कराऊंगा। आपके मेरे मेथड सेम होने चाहिए और यकीन मानो जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों मेरी तरफ से वो बेस्ट है। आपको उससे एग्जाम में फ़ायदा होगा, हज़ारों स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है, आपको भी होगा। फटाफट से लिखिए, हटाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप खुद करके दिखाओ। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके दिखाइए इमीडिएटली। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम बोले तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा था और अपने स्थान पर ही खड़े रहकर वह 225 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 125 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर इसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। फिर वह बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट टर्न लेता है और फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। अंत में वह 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा होगा? हाँ जी भैया, मैंने आपको बताया आपको एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत लिखना है। वामाव्रत को लेफ्ट यानी बाएं भी कहा जाता है और एक बाजू में आपको क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत लिखना है। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणाव्रत लिखना है जिसको आप राइट भी कह सकते हैं, दाएं भी कह सकते हैं, है ना। बस आप टेबल बनाते जाओ भैया। स्टार्ट करो 225 डिग्री वामाव्रत तो यहाँ 225 लिख दो। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर इसी दिशा में मतलब जो लास्ट घूमा, देखो दक्षिणाव्रत घूमा था, फिर इसी दिशा में मतलब जहां आपने ये 135 डिग्री लिखा है उसी दिशा में क्लॉकवाइज में ही, तो यहाँ पे फिर से आया 45 डिग्री। फिर वह बाएं मुड़ता है दोस्तों, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है का मतलब बाएं मुड़िए तो आप डिग्री नहीं पूछेंगे, अच्छा सर 90 डिग्री मुड़ना है तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है, 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं बोलो या क्लॉकवाइज बोलो, डिग्री बोला है तो 90 नहीं 270 लिखना है। अंत में वह 45 डिग्री वामाव्रत घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा होगा? अब वह किस दिशा की ओर देख रहा होगा? दोस्तों देखो, अभी ये टोटल करो। देखो एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको कि आप टोटल भी अगर नहीं करना चाहते तो आप देखो 225 और 45 270 होता है, ये 270 कट गया। 90 में से ये 135 कटेगा और 45 बचेगा, तो 45 ये सब पूरा कट गया, ये 45 90 डिग्री बच गया फाइनली। नहीं तो रिस्क है सर, नहीं ऐसे नहीं हुआ तो मैं तो सर फंस जाऊंगा सर, मेरा तो वैसे ही मैथ्स रीजनिंग कमजोर है सर। मैंने कोई बात नहीं, चिल करो। 225 प्लस 90 315 प्लस 45 360 डिग्री। 135 प्लस 45 180 और ये हो गया 450 डिग्री। इस बार ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर? इस 450 में से सर ये 360 अपने आप को कटवा लेगा तो बचेगा सर 90 डिग्री। मतलब सब कुछ कट गया। 90 डिग्री राइट टर्न, दाएं मुड़िए। 90 डिग्री कहाँ देख रहा था? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। दोस्तों साउथ वेस्ट कौन सा होता है? साउथ वेस्ट तो ये होता है, ये स्टार्टिंग था। अब 90 डिग्री दाएं मुड़वाइए, क्लॉकवाइज मुड़वाइए। क्लॉकवाइज समझ गए ना आप, ये होता है क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री दोस्तों, 45 45 90। तो अब वो कहाँ देख रहा होगा? यहाँ देख रहा होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। समझ में आ रही है बात सबको? क्या इससे आसान दोस्तों इस जीवन में आपको कुछ मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। फटाफट लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हम टाइप 2 के क्वेश्चंस पर चलते हैं। और वो जो टाइप 2 के, चलो एक ऐसा क्वेश्चन और करना चाहो तो ऐसा एक क्वेश्चन और कर लो, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको आपका हाथ साफ हो चुका है। अब आप ज़रा देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर देख रहा था और 225 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 270 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 135 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर 45 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी क्लॉकवाइज घूमता है। और अंत में 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत घूमता है। अंत में वह किस दिशा की ओर देख रहा होगा? दोस्तों अब इसको आप कर लेंगे तो यहाँ फिर से, अब देखो ये मत सोचना कि सर इतना कुछ लिखना पड़ता है। अरे आप एग्जाम में जब कर रहे होगे तो आप लिखोगे थोड़ी कि यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज लिख रहा हूँ। आपको पता है इस साइड आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दें, इस साइड आप क्लॉकवाइज लिख दें। लेफ्ट यानी लेफ्ट में लेफ्ट वाली चीजें लिखें, राइट में राइट यानी क्लॉकवाइज वाली चीजें लिखें। ज्यादा लिख के वहां किसी को दिखाना थोड़ी है। मेरा तो काम है कि मैं आपको हर चीज को डिटेल में समझाऊं। आप जब इसको देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। बाकी सब चीजें एग्जाम में तो फटाफट करने की होती है ना। गुड। देखें 225 डिग्री वामाव्रत, तो यहाँ पे आपने 225 डिग्री लिख दिया क्योंकि यहाँ पे आप वामाव्रत लिखते हैं। वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज, बाएं लेफ्ट। और यहाँ पे आप दक्षिणाव्रत लिखते हैं यानी राइट लिखते हैं, यानी क्लॉकवाइज लिखते हैं, दाएं लिखते हैं, है ना। तो ये 225 डिग्री वामाव्रत बोले, क्या बोले? 225 डिग्री वामाव्रत। फिर 270 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 135 डिग्री वामाव्रत, फिर 45 डिग्री दक्षिणाव्रत और अंत में 225 डिग्री वामाव्रत। सही है ना, हो गया ना। अब आप देखो, अगर आप जल्दी जल्दी काटना चाहो दोस्तों, अगर आप जल्दी जल्दी काटते हो तो देखो आप कितना इजीली काट सकते हो। सर 225 270 में से 225 काटेगा, 45 बचेगा। सर ये 45 और ये 45 90 होता है, 90 135 में से निकालोगे सर ये 45 बचेगा। 45 और 225 जोड़ोगे सर फाइनली यही बचा 270 डिग्री। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो टोटल निकालो और बाद में माइनस करो। सब कुछ कटने के बाद में सिर्फ लेफ्ट 270 एंटी क्लॉकवाइज 270 बचेगा। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट ये होता है, ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। आपको 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोस्तों एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि 270 डिग्री का मतलब 360 माइनस 270 90 डिग्री। अब ये एंटी क्लॉकवाइज था तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। 360 डिग्री में से अगर मैं एक 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस करूं तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। यानी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा लें और आप आंसर दे दें दक्षिण पूर्व। पर आपको लगे सर ये आप क्या बोलते हो सर, ये बीच बीच में आप क्या बीच में तुक्का फेंकते हो सर, ये समझ में नहीं आता। अरे कोई बात नहीं भाई, कॉमन सेंस वाला तरीका अपनाओ। 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। 270 डिग्री दोस्तों, 45 45 90 90 90 180 180 और 90 270। तो अल्टीमेटली तो यहीं आ रहे हो, ये दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट है। जो मैंने आपसे कहा उसको भी समझना कि भाई 270 एक बड़ा नंबर है, 45 45 घुमाते घुमाते थक जाओगे या गलती से गलती कर दोगे। तो 360 में से दोस्तों, 360 में से अगर इधर 100 डिग्री है तो इधर 360 माइनस 100 है। समझ रहे हो? वैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री है तो क्लॉकवाइज 360 माइनस 270 90 डिग्री होगा। आप यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते तो भी यहीं आते। खैर ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको या नहीं? गुड, दिस इज योर फाइनल आंसर। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और टाइप 2 के क्वेश्चंस पर चलते हैं। और वो टाइप 2 के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं लिखा होगा तो पीडीएफ में से लिख लेना। हमने दोस्तों 4-5 क्वेश्चन टाइप 1 के किए हैं। अभी हम टाइप 2 पे चल रहे हैं, जो मेरा मेन उद्देश्य है। डायरेक्शन टेस्ट में क्वेश्चन ही वही आते हैं। देखें जरा, टाइप 2, और ये टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है, इसी के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। देखो जरा,
एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 25 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर रुक जाता है। अब ये इजी क्वेश्चन है इसलिए जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट करना होगा तो मैं 3-4 बार और दाएं मुड़ के 40 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 70 मीटर चलता है, इस तरह की चीज़ें डाल दूंगा। एक ही चीज़ जो इसमें आपके काम आएगी वो ये है कि आप इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में जो कि भैया इतना टर्न लेके इतने मीटर चलो, इसका एक जो डायग्राम आप बनाओगे, इसका जो चित्र आप बनाओगे दोस्तों, वो चित्र बनाते वक्त थोड़ा सा आपको फोकस रखना है। फोकस कैसे रखना है? यही कि कहाँ देखने पे राइट कहाँ होगा, कहाँ देखने पे लेफ्ट कहाँ होगा। इधर देखोगे तो लेफ्ट राइट अलग है, इधर देखोगे तो लेफ्ट राइट अलग है, इधर देखोगे तो लेफ्ट राइट अलग है। अपने का भाई हम सर कंफ्यूज होंगे ही नहीं, आपने हमें बता तो दिया कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम उस तरह से सोचेंगे। गुड। अब डायग्राम जब बनाओ दोस्तों तो एक चीज़ की हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने एक लाइन सपोज करो ये 30 मीटर की बनाई है, फिर आप यहाँ घूम के सपोज करो इधर टर्न ले रहे हो, तो अगर इधर टर्न लेने के बाद मैं आपसे 30 मीटर बोलूंगा, ये 30 मीटर था तो ये 30 मीटर यहाँ रुकना चाहिए। अगर मैं 30 से कम बोलूंगा तो पहले रुकवाना है, अगर मैं 30 से ज़्यादा बोलूंगा तो बाद में रुकवाना है। यानी आपके दिमाग में डायग्राम बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए आपको कि भाई अगर 30 मीटर की लाइन है तो 40 की उससे लंबी होगी, 50 की और लंबी होगी, 10 मीटर की उससे काफ़ी छोटी होगी। इस तरह का कॉमन सेंस यूज़ करना, क्योंकि डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन का आंसर देना बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर यानी नॉर्थ में 25 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः दाएं यानी राइट मुड़ता है और 25 मीटर चलता है और रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर व किस दिशा में है? दोस्तों आप याद रखना, हम इस O नाम के बिंदु से जब डायग्राम बनाओगे, इस O नाम के बिंदु से आरंभिक पॉइंट को दर्शाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाएंगे, और X से हम अंतिम बिंदु को, फाइनल पॉइंट को दर्शाएंगे। जो आरंभिक बिंदु, घर वर जो भी बोला जाता है, उसको हम O से दर्शाएंगे। एक व्यक्ति अपने घर से, तो ये O हो गया, यहां से उत्तर दिशा में चलता है 25 मीटर, तो आपने ये लाइन बनाई दोस्तों उत्तर दिशा में 25 मीटर, ठीक है। अब आपका मुंह उस तरफ है, ऊपर की तरफ है। फिर वह दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। दोस्तों दाएं कहाँ होगा? 12 का कांटा एक पे ही जाएगा, क्लॉकवाइज ये होगा। दाएं मुड़कर कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, तो आपने ये 30 मीटर बनाया। वह पुनः दाएं मुड़ता है। दोस्तों अब इधर जा रहा है ये बंदा, इसका चेहरा इधर है, तो इसका दायां कहाँ होगा? सर क्लॉकवाइज, 3 से 4 पे आएगा कांटा, क्लॉकवाइज, तो नीचे कितना? 25 मीटर चलता है। दोस्तों ये लाइन 25 की थी, तो ये 25 की लाइन इस सीध में आके रुकेगी, ये यहाँ पे आके रुक गई, इसके सीध में रुक जाता है। वह अपने घर से, ये उसका घर है, ये उसका घर है, कितना दूर है? कितना दूर है सर? ये लाइन 30 की है, सर ये लाइन भी 30 की होगी, मतलब दूर की बात की जाए तो 30 मीटर है। वह किस दिशा में है? दोस्तों घर से किस दिशा में है? घर ये है, तो यहां से इधर है, इधर का मतलब डायरेक्शन कौन सा होता है? डायरेक्शन ये कौन सा होता है भैया आप बताओ, मैप तो जानते हो सर, ये पूर्व होता है, ईस्ट होता है। तो वो घर से किस दिशा में है? वो ईस्ट में है। 30 मीटर्स, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 30 मीटर पूर्व। 30 मीटर पूर्व इज योर करेक्ट आंसर। बात आई समझ में कि नहीं? गुड। अब इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट करना चाहूँ तो 2-4 बार और लेफ्ट राइट टर्न ले लूँगा। एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं या तो वो इसी तरह उस सीध में आके छूटते हैं या ऊपर नीचे आके छूटेगा, तब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यानी ट्रायंगल का एक कंसेप्ट लगेगा, जो हम 2-3 क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। अभी इसको फटाफट से लिख लीजिए। हाँ, अभी लग रहा होगा सर थोड़ा कम समझ में आया है कुछ, तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो इजी था, मैंने 2 बार तो समझा ही दिया। नेक्स्ट मतलब इसी तरह के ही क्वेश्चंस करोगे तो इसको ही वापस समझने से अच्छा है हम अगले क्वेश्चन को समझ लें।
अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अपने मित्र के घर पहुंचता है। उसके मित्र का घर उसके घर से कितना दूर व किस दिशा में है? फटाफट से इसका आंसर देना, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। हाँ भैया, समझ में आ रहा है? हो गया? आंसर आया क्या? करेक्ट आंसर आधे लोग का ही आया है, बाकियों का नहीं आया। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से, तो उसका घर वो इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। दोस्तों पूर्व दिशा ये होती है, यहां पे चला 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है। दोस्तों इसका दायां कहाँ होगा? घड़ी 3 से 4 पे जाती है, दाएं नीचे होगा। दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ये 40 मीटर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों इसका बायां कहाँ होगा? नीचे है। इसका बायां कहाँ होगा? सर घड़ी तो 6 से 7 पे जाती है, तो बाएं उल्टा यानी इस तरफ होगा। बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दोस्तों ये फिर से 40 मीटर चला। अब वो इधर देख रहा है, इसका लेफ्ट राइट कहाँ होगा? आप जानते हैं ना। हाँ, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 ही चलता है। हमने 40 चला दिया, ये 20 हो गया, ठीक है। अंत में बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दोस्तों अब इसका बायां कहाँ होगा? घड़ी तो 3 से 4 पे आएगी, बायां ऊपर 40 मीटर चलता है, तो ये 40 हो गया। ये 40 है, तो ये 40 इसकी सीध में आके रुकेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, ये 20 मीटर है, तो ये डायरेक्ट ये दूरी भी कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं? ये उसका फाइनल पॉइंट है, इसको मैंने एक्स बना दिया, या आरंभिक बिंदु था, इसको मैंने ओ लिखा था। आपसे बोल रहे हैं ये जो अंतिम बिंदु है, ये उसके मित्र का घर है। ये उसके किसका घर है? मित्र का। और ये उसके स्वयं का घर है। आपसे पूछ रहे हैं उसके मित्र का घर उसके घर से, उसके घर से उसके मित्र का घर दोस्तों कितना दूर है? हमने कहा 30 और 20 50 मीटर दूर है। और किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन कौन सा होता है? बंगाल की तरफ जाओ, असम की तरफ जाओ, सर पूर्व होता है। तो 50 मीटर पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात समझ में? और आप लोग के आंसर करेक्ट भी थे, पर दोस्तों आपसे जब दिशा और दूरी दोनों पूछी है, तो आप में से कुछ लोग कमेंट में केवल पूर्व 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 कर रहे थे, और कुछ लोग केवल 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर कर रहे थे। अरे डायरेक्शन भी दो, मतलब आंसर में जो ऑप्शंस मिलेंगे, अगर यहाँ पूछा है कितना दूर और किस दिशा में है, मोस्टली कितना दूर पूछा जाएगा,
या किस दिशा में है पूछा जाएगा, और कभी कभी दोनों पूछे जाएंगे। तो अलग अलग पूछे जाएं या दोनों पूछे जाएं, हम दोनों देंगे तो दोनों निकालना आ जाएगा, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में दूरी और दिशा दोनों पूछूंगा। आपको आंसर देना है 50 मीटर पूर्व, समझ रहे हो कि नहीं? 50 मीटर पूर्व, पूर्व यानी ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? हटा रहा हूं 10 सेकंड में, लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और एक बार पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। अंत में वह एक बार पुनः बाएं मुड़ता है, रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर और किस दिशा में है? हाँ जी, तो दोस्तों आप बनाओ इसको। अपने घर से, तो ये उसका घर मान लेते हैं अपन। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा ये होती है 50 मीटर चल लिया, यहां तक क्लियर हो गया, वेस्ट है ना। अब आप लोग करिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। दाएं मतलब राइट, 30 मीटर चलता है, फिर दाएं यानी राइट मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, एक बार पुनः दाएं मुड़ता है यानी राइट मुड़ता है, और 70 मीटर चलता है, अंत में वह एक बार पुनः बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट मुड़ता है, और 30 मीटर चलकर अंत में वह एक बार पुनः बाएं यानी लेफ्ट मुड़ता है, और 30 मीटर चलकर रुक जाता है। ये लास्ट में 2 बार लेफ्ट नहीं है शायद, है ना? और 30 मीटर चलकर हाँ दोस्तों, थोड़ा करेक्शन था वो कर दिया, वो एक लाइन रिपीट हो गई थी। दैट इज ओके, आई होप, है ना? करिए फटाफट से। एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है। अब दोस्तों इसका मुंह इस तरफ है, तो अब ये घड़ी का कांटा 9 पे है, तो क्लॉकवाइज यानी ऊपर, तो राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, राइट मुड़ के 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। दोस्तों ये लाइन 50 की थी, तो 20 तो इससे छोटी होगी, 20 मीटर चलता है, फिर एक बार पुनः दाएं मुड़ता है और 70 चलता है। दोस्तों अभी ये यहाँ है, दाएं मतलब नीचे, 70 में से ये तो 30 है, तो 70 का मतलब 30 के बाद में 40 और 30 के बाद में 40 और तभी 70 होगा, 30 और 40 70, यहाँ पे आ गया। अंत में एक बार पुनः बाएं मुड़ता है। दोस्तों अब इसका बायां कहां होगा? घड़ी का कांटा 6 से 7 पे जाएगा तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ होगा, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दोस्तों ये 20 था, ये 30 है, तो 20 और 30 50 यानी इस सीध में आके रुका, ये उसका फाइनल बिंदु हो गया। आपसे कह रहे हैं वह अपने घर से कितना दूर है, ये उसका घर है, घर से कितना दूर है? हमने कहा 40 मीटर दूर है, और किस दिशा में? हमने कहा नीचे है यानी साउथ में है, तो 40 मीटर साउथ आपका करेक्ट आंसर है। कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा। दोस्तों देखो समझने का कुछ है ही नहीं, आप राइट लेफ्ट मुड़वाएं, सही से मुड़वाएं, 40 मीटर 50 मीटर की लाइंस को, लंबाइयों का थोड़ा ध्यान रखें।
अपने घर से पश्चिम दिशा, ये उसका घर मान लेते हैं, पश्चिम यानी ये होता है, कितना चला सर 50 मीटर चला, ठीक है 50 मीटर चला। दाएं मुड़कर 30, तो इसका दायां सही से मुड़वाओगे तो ऊपर मिलेगा 30, फिर दाएं मुड़ के 20, तो अब इसका दायां सही से मुड़वाओगे 20, 50 से काफी छोटा होगा 20, ये 20, फिर दाएं मुड़ के 70, दोस्तों दाएं मुड़ के 70, दाएं मुड़ के यहां तक आया 30 हो गया, 70 मतलब 40 और 30 और 40 70, समझ में आ रही है बात, यहां तक पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद में अंत में बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब दोस्तों घड़ी का कांटा 6 पे है, 6 से 7 क्लॉकवाइज, यानी ये तो हुआ राइट, तो लेफ्ट बाएं मतलब इस तरफ हुआ, तो यहाँ पे चला 20, कितना चला बाएं मुड़ के 30, दोस्तों 30, अब वो 30 इस सीध में आएगा, पहले आएगा कि बाद में आएगा चेक करते हैं। ये लाइन पूरी 50 की है, ये लाइन पूरी कितने की है 50 की है, 50 में से ये 20 है तो ये 30 होगा, तो ये 30 इस सीध में आके रुकेगा, यानी घर से वो साउथ में है, दक्षिण में है, और कितने मीटर दूर है 40 मीटर दूर है, तो 40 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आधे लोग का करेक्ट है, आधे लोग को लग रहा है क्वेश्चन गलत है, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं है, आपसे डायग्राम सही नहीं बना होगा, कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही है, सब कुछ सही है और करेक्ट आंसर आ रहा है भैया। जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति घर से दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह अपने घर से कितना दूर व किस दिशा में है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें उससे पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, जो है पाइथागोरस थ्योरम। जो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम दोस्तों क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जब एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर कहा जाता है और एक भुजा को आधार यानी बेस कहा जाता है, तो जो 90 डिग्री जिन दो भुजाओं के बीच में है वो तो लंब और आधार हो गए, उस 90 डिग्री के अपोजिट जो लाइन है इसे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्ण कहा जाता है। और ये कर्ण जो है अंग्रेजी में जिसे हाइपोटेनियस कहते हैं, ये कर्ण जो है ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h जो है, कर्ण जो है, वो सदैव छोटा होगा, वो सदैव छोटा होगा लंब और आधार के योग से, लंब और आधार के योग से सदैव छोटा होगा। मतलब त्रिभुज की सबसे लंबी लाइन तो ये है, पर ये लंबी लाइन बाकी दोनों भुजाओं के योग जितनी नहीं होनी चाहिए। भाई कॉमन सेंस से हम बचपन में शॉर्टकट मारते थे, साइकिल ले जाए यहाँ से यहाँ ले जानी है और ये जगह खाली है तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, शॉर्ट ही पड़ेगा। सबसे लंबी भुजा तो ये है, इन दोनों से तो लंबी है पर इन दोनों के योग से छोटी है। पर हमारे काम, क्योंकि हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे लिए ये जो पाइथागोरस थ्योरम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कर्ण का इस जो स्क्वायर होता है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है।
यानी जो कर्ण की लंबाई है दोस्तों, कर्ण की जो लंबाई है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होती है। h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होती है। क्या मतलब है, ये हमने क्यों पढ़ा, ये हमने क्यों पढ़ा उसका कारण समझो। एक व्यक्ति घर के दक्षिण घर से दिस इज से घर से दक्षिण यानी साउथ दिशा की ओर, ये उसका घर है दोस्तों, साउथ यानी नीचे, 40 मीटर चलकर, ये 40 मीटर चला, बाएं मुड़ता है दोस्तों। इसका बायां कहाँ होगा सर, 6 से 7 तो क्लॉकवाइज है, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, यहाँ पहुंचा। वो अपने घर से यानी यहाँ से कितना दूर और किस दिशा में है दोस्तों, ये उसका घर है, ये उसका फाइनल बिंदु है। घर से ये दिशा कौन सी हुई, ये दिशा कौन सी हुई, तो आप कहेंगे सर पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व हुई, तो दिशा तो दक्षिण पूर्व हो गई। अब ये दूरी कैसे लें, तो देखो ये 40 है और ये 30 है। जब हमसे इस टॉपिक में दूरी पूछी जाएगी, आपको हमेशा सीधी दूरी ज्ञात करनी है, मतलब विस्थापन ज्ञात करना है। आपको ये 40 और 30 70 नहीं देना है, आपको ये पूरा इस लाइन की लंबाई बतानी है। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये कर्ण हुआ और इसकी जो लंबाई आएगी वो दोनों भुजाओं के योग, वर्गों के योग के बराबर होगी, यानी 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। भैया लंब यानी परपेंडिकुलर 40 है, आधार यानी बेस 30 है, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, 1600 प्लस 900 2500, 2500 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 50 मीटर आएगा। यानी 50 मीटर दोस्तों ये दूरी हो जाएगी, 50 मीटर ये दूरी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें तो हमारे काम की नहीं है, तो मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो इनको मैं हटा भी दूं तो आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम का मतलब बताया दोस्तों कि जो कर्ण की लंबाई का स्क्वायर है वो आधार की लंबाई के स्क्वायर और लंब की लंबाई के स्क्वायर के योग के बराबर है। h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊं तो स्क्वायर रूट लग जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे तो बचेगा h, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, या जो कर्ण है, कर्ण की लंबाई जो है वो है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के स्क्वायर रूट जितनी। तो अब यहाँ पे दोस्तों अब क्या होगा, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए देखो जरा, कि यहाँ से घूम के आया और इस सीध में आके रुक गया, आपने ये दूरी बता दी कितनी है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। इससे पिछले क्वेश्चन पे आप आए, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, तो ये सीधी दूरी आपने निकाल ली। उसी तरह उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, पर इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको यहाँ से चल के यहाँ रुका, तो ये दूरी बतानी है। अब ये क्योंकि मैं पाइथागोरस थ्योरम का इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था इसलिए इतना सा किया, बाकी ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा होगा। आपसे कहेंगे ये चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, तो अब आप ये यहाँ से यहाँ की दूरी निकालो, तो आपको कुछ जगह प्लस माइनस वगैरह करने पड़ेंगे, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपने क्या किया वो मैं फिर से आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला कि व्यक्ति घर से साउथ में, ये उसका घर है, साउथ में चला, कितना डिग्री कितना मीटर, 40 मीटर, तो ये 40 मीटर चला। बाएं मुड़ा तो अब इसका बायां यहाँ होगा और 30 मीटर चला। दोस्तों आपसे पूछ रहे हैं ये दिशा कौन सी है, घर से किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी होती है सर, दक्षिण पूर्व होती है, तो दिशा तो दक्षिण पूर्व हो गई। अब आपसे ये दूरी अगर मैं पूछूं दोस्तों, ये दूरी कितनी है, तो ये कर्ण हुआ ना, कर्ण हाइपोटेनियस हुआ, तो हाइपोटेनियस की लंबाई कितनी होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर 40, लंब स्क्वायर 30, या 30 और 40 जो भी पहले लिखो, और उनके स्क्वायर रूट, यानी 1600 प्लस 900 2500, 2500 का स्क्वायर रूट निकालोगे दोस्तों तो आपको मिलेगा 50, यानी ये दूरी जो है ये 50 मीटर होगी। ये पाइथागोरस थ्योरम से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बस ये क्वेश्चन छोटा था, इसको लंबा कर देंगे पर अगली क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। वापस से इसे आप समझना चाहेंगे तो अगली क्लास में समझाता हूँ, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लगातार पढ़ते रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।